मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं, और ये 2 नर्सेज हैं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे रामदेव बाबा की एक वीडियो फॉरवर्ड की, जिसमें रामदेव बाबा योग प्राणायाम सिखा रहे हैं, और ये शायद अभी अभी रिलीज हुई वीडियो है, जिसमें रामदेव बाबा ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड्स कम हो रहे हैं, और इसमें से जो निगेटिविटी देश भर में फैलाई जा रही है, तो इसके बारे में बात करते। तो इससे ये पता चलता है कि ये लेटेस्ट वीडियो है, और इसमें रामदेव बाबा ने जो क्लेम किए हैं ये काफी अर्जेंटली एड्रेस होने चाहिए, क्योंकि उनसे लोगों में गलतफहमी फैल सकती है और लोगों का बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जाने भी जा सकती है। तो 3 चीजें रामदेव बाबा कहते हैं कि ये बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है, ये जो सब निगेटिविटी फैलाई गई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये बेवजह है। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल भी मुद्दा लगता है मुझे। रामदेव बाबा शायद किसी अपने पॉलिटिकल फ्रेंड को बचाना चाहते हैं, किसी अलाई को बचाना चाहते हैं। बेड्स नहीं है, सिलेंडर नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है, इसके बारे में आवाज उठानी ही चाहिए, और मीडिया, सोशल मीडिया में भी ये चर्चा चलनी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा छोड़कर मुझे 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो रामदेव बाबा की क्लिप आई है, मेरे तक पहुंची है, उसमें पता चलती है। रामदेव बाबा इसमें कहते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं, इनको वो नाकों को सिलेंडर कहते हैं, और बोलते हैं कि कुदरत में ऑक्सीजन भरा पड़ा है, तो आपको सिलेंडर्स की जरूरत नहीं है, यही हमारे सिलेंडर्स है। तो ये जो बात है, इससे पता चलता है कि रामदेव बाबा को नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है ये समझती नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर है नहीं, उन्होंने फिजियोलॉजी सीखी नहीं है। उनको प्राणायाम, योग अच्छी तरह से आते हैं, ये बॉडी एक्सरसाइजेस होती है, ये नेचुरली हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ढूंढ निकाले हुए एक फिजियोथेरेपी के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, जो प्राणायाम है। इनके बारे में मैंने खुद वीडियो बनाए हैं कि ये किस तरह हमारे ब्रीदिंग को हेल्प करते हैं। लेकिन ये प्राणायाम एक पार्ट होता है, जब किसी के फेफड़ों में निमोनिया आ जाता है, ARDS हो जाता है, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, इसको हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्यूर में ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी होता है फिजियोथेरेपी, ये पूरा इलाज नहीं होता है। रामदेव बाबा यही गलती कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि ये प्राणायाम मतलब ये पूरी ट्रीटमेंट होगी कोविड के निमोनिया की। तो साथियों, ये बहुत गलत जानकारी है। जब नॉर्मल फिजियोलॉजी से कोई कोविड जैसी बीमारी की वजह से फेफड़ों में निमोनिया आ जाता है, तो फिजियोलॉजी नॉर्मल नहीं रहती है, उसे पैथोलॉजी कहते हैं। और कोविड में हम सब अब जानते हैं कि पैथोलॉजी यह होती है कि इसमें एक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया आता है। निमोनिया मोस्ट लोग तो बाहर निकल आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ता है। उनका इलाज प्राणायाम या भस्त्रिका या कपालभाति नहीं होता है, उनका इलाज होता है मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, ऑक्सीजन, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लेना, ताकि जब तक वो फेफड़े रिकवर होते हैं, बीमारी रिकवर होती है, तब तक ये सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन हमारे बॉडी को हेल्प करता है। अगर ये वक्त पर नहीं मिल पाता है तो लोगों की जान जा रही है, ये हम देख रहे हैं। तो रामदेव बाबा की ये जानकारी जो है ये बिल्कुल गलत है,
कि हम ये कुदरत में सारा ऑक्सीजन है, ये 21% ऑक्सीजन है, ये कम पड़ता है फेफड़ों की कमी की वजह से, फेफड़ों की निमोनिया की वजह से, इसलिए सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज अ लाइफ सेविंग थेरेपी। तो कोई भी इस गलतफहमी में मत रहिए कि रामदेव बाबा के प्राणायाम से या किसी के भी प्राणायाम से या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा जो क्लेम रामदेव बाबा कहते हैं कि उन्होंने 70-80% ऑक्सीजन जिनका कम आ गया था ऐसे लोगों को ठीक करके घर भेज दिया। तो ये जो दावे हैं रामदेव बाबा काफी पहले से करते आए हैं। वो तो कैंसर को क्योर करने की जो दावे है वो करते हैं। अभी अभी हाल ही में उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज के क्योर के कुछ वीडियो रिलीज किए। मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो करने वाला हूँ। टाइप 1 डायबिटीज में रामदेव बाबा का जो क्लेम है उसका एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन इस मामले में जो बोले है कि 70-80% जिसका ऑक्सीजन कम हो गया उनको भेज दिया, घर भेज दिया ठीक करके। तो साथियों ये गलतफहमी में मत रहना। 70-80 जिसका ऑक्सीजन कम हो जाता है मतलब उसके फेफड़े काफी लेवल तक निमोनिया में इन्वॉल्व हो गए हैं। इन लोगों को कम से कम कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन या उससे भी ज्यादा सपोर्ट लगता है, जिसको हम बाईपैप कहते हैं या वेंटिलेटर कहते हैं, और अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स हॉस्पिटल में लगती है, तब इनकी जान बच जाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं देते हैं और सपोर्ट नहीं देते हैं रेस्पिरेटरी सपोर्ट, तो इनमें से काफी सारे लोग एट रिस्क हो जाते हैं और जान भी गंवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत समझना कि 70-80% और रामदेव बाबा जैसे कुछ लोगों के पास जाके हो जाएगा या योग प्राणायाम से हो जाएगा। योग प्राणायाम ऐसे हालात में करना जानलेवा हो सकता है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हमारे डॉक्टर्स बताते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, वो करना। ऐसे हालात में कोई भी योग प्राणायाम करने की कोशिश मत करना। और तीसरा जो सबसे गलत दावा रामदेव ने किया है वो ये कि उनका कहना है कि 1 घंटा भस्त्री का कपालभाति करके मैंने लोगों को ठीक कर दिया। तो साथियों मैं खुद कोविड के आईसीयू में काम करता हूं। मुझे कोविड हो गया है पिछले साल, मेरी वाइफ को भी हुआ था, और मैं जानता हूं जिसको कोविड एक्चुअल में लक्षण आते हैं उनको काफी कमजोरी आ जाती है। और मेरा तो ऑक्सीजन नॉर्मल था, लेकिन फिर भी मैं बेड से भी उठने को मुझे जी नहीं करता था। हालांकि मैं इंडिपेंडेंट नहा लेता था, अपना काम कर लेता था, लेकिन 3 हफ्ते मैं हॉस्पिटल में काम करने के लिए नहीं गया, मेरी वाइफ भी नहीं गई, तो काफी वीकनेस आ गया था। ये माइल्ड से लक्षण थे। और रामदेव बाबा जिनकी बात कर रहे हैं उनका ऑक्सीजन 70-80 हो गया है, मतलब ये कभी भी मर सकते हैं। ऐसे लोग बेड से उठना क्या, उनको ब्रीदिंग डीप सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और रामदेव बाबा कह रहे हैं कि मैंने इनको 1 घंटा कपालभाति और भस्त्रिका करा के घर वापस भेज दिया सैचुरेशन 98 करके। तो ये रामदेव बाबा एक तो कुछ जानते नहीं है, हवा में फेंक रहे हैं, या हम सबको बेवकूफ समझते हैं। साथियों ऐसे हालात में सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करना मुश्किल है। तो कपालभाति तो आप दूर की बात है, भस्त्रिका दूर की बात है, ये बिल्कुल मत करिए। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो ब्रेथ होल्ड इन इंस्पिरेशन और स्लो एक्सपिरेशन, ये फिजियोथेरेपिस्ट के एडवाइस में या आपके डॉक्टर के एडवाइस में आप कर सकते हो। और जब सांस लेने की पड़ी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तब तो प्राणायाम तो ये दूर की बातें कर ही नहीं सकते हैं लोग। तो रामदेव बाबा का जो ये क्लेम है, एक तो वो हमको उल्लू समझ रहे हैं या उनको कुछ तरह की कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिससे वो ये ऐसे झूठ फेंकते रहते हैं। तो ये सारे जो क्लेम है, छोटी सी क्लिप आई है इसमें रामदेव बाबा के, ये गलत है। ये वैज्ञानिक आधार पर नहीं किए हैं, ये स्यूडो साइंस बता रहे हैं, गलत तरीके का साइंस पर हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें जो थोड़ा सा पॉलिटिकल जो मोटिवेशन है रामदेव बाबा का कि ये जो आप बेड और ऑक्सीजन और शमशान घाट का जो चक्कर चल रहा है, ये सब जरूरत नहीं है इस सब की। लेकिन ये तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है कि लोगों को बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और शमशान में नंबर भी नहीं लग रहे हैं जो मर गए उनके। तो ये सब जो चल रहा है ये रियलिटी है, और रामदेव बाबा कहते कि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये इसमें एक राजनीतिक दुर्गंध रामदेव बाबा के इस मुद्दे में भी आती है। साथियों ये मुद्दा बिल्कुल सबसे शेयर कीजिए, आपके रिश्तेदार दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि जब हालात गंभीर होते हैं, सैचुरेशन 70-80 हो जाता है, तो इसमें आप ऑक्सीजन, मेडिकल सर्विस
हॉस्पिटल में एडमिट होना, यह सब करना है, ना कि भस्त्रिका कपालभाति करना है। भस्त्रिका कपालभाति जिनको लक्षण नहीं है या कोई माइल्ड लक्षण है वो लोग ट्राई कर सकते हैं, या आप जब कोविड से बीमार नहीं हो तब कर सकते हो। जब आपके हालात इतने गंदे हो जाए कि सैचुरेशन 70 या 80 हो जाए तो ये प्राणायाम और योग करने का वक्त नहीं है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आप मेडिकल जानकार डॉक्टरों से ही सलाह ले, ना कि ऐसे सूडो साइंस फैलाने वाले बुआ बाबाओं से उनकी सुने। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हो और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्लीज फैलाइए। मैं डायबिटीज टाइप 1 के बारे में जो बाबा का क्लेम है रामदेव का, ये इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगा और वो भी शेयर करूंगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो। जय हिंद साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।